हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट है आपकी इंग्लिश बुक, इसके यूनिट 7 का फर्स्ट पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा। इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, सेकंड और थिंक अबाउट द टेक्स्ट को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट है आपका 4 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। जो गोवा के बुजुर्ग थे वो क्या सोचते थे या क्या सोचते हुए पाए जाते थे, किस बात को लेकर अतीत की यादों में चले जाते थे। तो इसका आंसर होगा द एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। जो एल्डर थे, बुजुर्ग थे, वो पुर्तगाली और उनकी जो फेमस डबल रोटी थी उनको सोचते हुए अपने अतीत की यादों में चले जाते थे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्या गोवा में आज भी जो ब्रेड मेकिंग है वो पॉपुलर है। हाउ डू यू नो, ये आपको कैसे पता चला। तो इसका आंसर है द लोव्स ऑफ ब्रेड आर स्टिल पॉपुलर इन गोवा। जो ब्रेडों को बनाना है वो आज भी गोवा में पॉपुलर है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू। जो पारंपरिक बेकर्स के बांस की जो जिंगल है और जो खटखट की आवाज़ है कैन स्टिल बी हर्ड इन द मॉर्निंग। वो आज भी सुबह सुबह सुनी जा सकती है। इस बात से हमें पता चलता है कि वो यहाँ आज भी फेमस है या ब्रेड बनाना आज भी पॉपुलर है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द बेकर कॉल्ड। बेकर को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर है दे आर नॉन एज पैडर इन गोवा। उन्हें गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन का। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे। जो बेकर था वो हर एक दिन कब कब आता था। व्हाट डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। और जो बच्चे थे वो उससे मिलने के लिए क्यों जाते थे। तो इसका आंसर होगा दे वुड कम ट्वाइस अ डे। वो एक दिन में 2 बार आते थे। द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम फॉर द ब्रेड बैंगल्स। और जो बच्चे थे उसके पास ब्रेड बैंगल्स के लिए जाया करते थे। जो चूड़ेदार ब्रेड थी, मीठी ब्रेड थी, उसको लेने के लिए जाते थे। तो ये था हमारा ओरल कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट। देखते हैं सेकंड को। सेकंड है मैच द फॉलोइंग व्हाट इज मस्ट। मैच करिए कि क्या जरूरी है। एज मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट के तौर पे क्या जरूरी था। तो स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, एक मीठी ब्रेड जिसको बोल कहते थे। और अ पार्टी और अ फीस्ट, किसी पार्टी या दावत में क्या जरूरी था। तो ब्रेड जरूरी थी। फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, डॉटर की एंगेजमेंट के लिए क्या बनता था। तो सैंडविच। फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस पे केक्स एंड वन हाउस, केक और कोकोनट की जो बिस्किट थी वो बनती थी। ऊपर से मैच करेंगे 4 1 2 3। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है व्हाट डिड द बेकर वेयर। जो बेकर हैं वो क्या पहनते थे इन द पोर्टुगीज डे। पुर्तगाली दिनों में क्या पहनते थे। व्हेन द ऑथर वाज यंग। और जब वो या था यंग था, लड़का था, तब क्या पहनते थे। दोनों को बताना है। तो इसका आंसर होगा इन द पोर्टुगीज डे। पुर्तगाली के दिनों में द बेकर वोर द कबाई। जो बेकर थे वो कबाई पहनते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। ये एक सिंगल पीस की लंबी फ्रॉक थी। रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों के नीचे तक जाती थी। और जब व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब वो ऑथर एक लड़का था, छोटा बच्चा था, दे वोर अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। तो वो एक शर्ट और ट्राउजर पहनते थे विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ। जो क्या था, फुल पैंट या फुल लेंथ से छोटा था। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा था। तो इस प्रकार ये दोनों टाइम की उसकी जो ड्रेसेस हैं जो पहना करते थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है
हु इनवाइट द कॉमेंट ही इज जस्ट लाइक अ पैडर वाई। कौन से लोग इस कमेंट को न्योता देते थे कि देखो वो एक पैडर की तरह कपड़े पहने हुए हैं और क्यों। उसका आंसर बनेगा एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीच जस्ट बिलो द नीज। कोई भी जो ऐसे पैंट या हाफ पैंट पहनता था जो उसके घुटनों से नीचे तक जाता था, द कॉमेंट दैट नीज इनवाइट द कॉमेंट दैट ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर। वो इस कमेंट को न्योता देता था कि देखो उसने एक पैडर की तरह ड्रेस पहनी हुई है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑन द बेकर्स रिकॉर्डेड। जो मंथली अकाउंट्स थे बेकर के, मासिक जो लेखा जोखा था वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते थे। तो उसका आंसर होगा मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल बाय देम। देम मतलब पैडर्स के द्वारा। जो मंथली अकाउंट्स थे वो दीवारों पर पेंसिल से उनके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 ओरल कॉम्प्रहेंशन का। ओरल कॉम्प्रहेंशन 2 का जो नंबर 5 का क्वेश्चन है व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। यहाँ पे जो जैकफ्रूट की तरह जो रूप है इसका क्या मतलब है। तो उसका आंसर होगा इट मीन्स फैट एंड प्लम्प अपीयरेंस। इसका मतलब है मोटा और थुथली बनावट अपीयरेंस। ठीक है, तो ये थे हमारे ओरल कॉम्प्रहेंशन फर्स्ट और सेकंड। देखते हैं हम लोग अब हमारा जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, इस वीडियो में हम लोग थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट को भी कवर करेंगे। फर्स्ट है आपका द पैडर was an important person in the village in old time। जो पैडर था वो पुराने ज़माने में गांव के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज। जो पैडर हैं वो आज भी उन गोवा के गाँव में उनका अस्तित्व है। तो बिल्कुल ये भी सही है, करेक्ट है। द पैडर वेंट अवे विथ पोर्टुगीज। जो पैडर थे वो पुर्तगालियों के साथ वापस चले गए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, ये इनकरेक्ट है, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। द पैडर कंटिन्यूज टू वियर अ सिंगल पीस फ्रॉक। जो पैडर थे वो आज भी ये लगातार सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे। तो नहीं, पहले वो सिंगल पीस पहनते थे लेकिन बाद में उन लोगों ने ट्राउजर और शर्ट पहनना शुरू कर दिया था। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गोवंस लाइफ इन ओल्ड डेज। ठीक है ना, जो ब्रेड और केक्स थे वो गोवन लाइफ में बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट या इंटेग्रल पार्ट थे। तो ये करेक्ट है। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। जो पारंपरिक ब्रेड बेकिंग का जो प्रोफेशन था वो एक लाभ का धंधा था। तो ये आज भी लाभ का धंधा है। तो बिल्कुल ये इनकरेक्ट है, आज ऐसा नहीं है। पैडर एंड देयर फैमिली स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में जो पैडर है उसका जो परिवार है भूखों मरने लगे हैं। ये भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है, फिफ्थ करेक्ट है और सिक्स और सेवन दोनों ही इनकरेक्ट है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। क्या जो ब्रेड है वो गोवन या गोवा के जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपको ये कैसे पता। तो इसका आंसर होगा यस द ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवंस लाइफ। हाँ, जो ब्रेड है वो गोवा के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। वी नो दिस बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस ऑफ एट एवरी इम्पॉर्टेंट ओकेजन। हम लोगों ने इसके हर एक महत्वपूर्ण अवसर पे इसकी उपस्थिति से इसको जाना, जैसे कि मैरिज हो, इंगेजमेंट्स हो, पार्टीज हो या क्रिसमस हो। इन सभी में इसकी जो उपस्थिति होती थी उससे हमें पता चला कि जो ब्रेड है वो गोवंस लाइफ की एक इंटेग्रल पार्ट है। ठीक है, देखते हैं थर्ड नंबर को। क्वेश्चन नंबर 3 है टिक द राइट आंसर। व्हाट इज द टोन ऑफ अदर्स व्हेन शी से द फॉलोइंग। कि उस ऑथर की क्या टोन थी।
द थर्ड एंड जिंगलिंग ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। जो खटखट की आवाज़ थी और जो जिंगल थी, छन छन की आवाज़ थी पारंपरिक बेकर्स की बम्बू की, वो आज भी कई स्थानों पर सुनी जा सकती है। इससे क्या पता चलता है? नॉस्टैल्जिक्स, एक याद का पता चलता है कि हाँ वो अपनी याद कर रहा है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। शायद यह हो सकता है उसका पिता जिंदा ना हो, लेकिन जो लड़का है वो आज भी अपने फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ाता है। ये कौन सा वर्ड है? होपफुल, एक आशा का है। आई स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोब्स। ये भी क्या है? वो याद करता है। तो नॉस्टैल्जिक्स, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश द क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। टाइगर होते हैं वो कभी भी दांतों को साफ नहीं करते, और गर्म चाय सब कुछ धुल देगी, सब कुछ सही कर देगी, है ना? वैसे भी तो इससे क्या पता चलता है? उनके नोटीपन का, शरारत का। केक एंड बोल्डन हॉर्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। सैड, होपफुल या मैटर ऑफ फैक्ट। एक प्रकार की ये मैटर ऑफ फैक्ट था। द बेकर एंड फैमिली नेवर स्टॉप, द ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। इससे भी क्या पता चलता है? मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये था हमारा टोटल वो कंप्रहेंशन था, ओरल कंप्रहेंशन और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसको हमने कवर किया। ये आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें।